रिजवान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। कराची शहर जहां पर हर जगह आपको गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार नज़र आती है। कभी कभी आपको ये मेन सड़क और शाहराहों पर सड़क किनारे लगे हुए ठेले और पथारों की सूरत नज़र आती है। कभी कभी आप देखते हैं तो आपको रोड साइड कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, चाय के होटल्स जो कि अपनी चेयर, कुर्सियाँ, टेबल बाहर रख कर बैठे होते हैं, वहाँ पर ये गैर कानूनी तजावुज़ात इस सूरत में होती हैं। कभी कभी अगर हम इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने अपने घरों के बाहर जगहों को घेरा होता है और लोगों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ होता है। कभी जो है वहाँ पर कोई आप कह लें क्यारी बनाई है, कभी वहाँ पर स्टेयर्स बनाई हुई हैं, कभी जो है वो कुछ ना कुछ लगाकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह को घेरा हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती हैं, जो कि उस वक्त तो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। कराची शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत काफ़ी एक्टिव नज़र आती है और तमाम स्टार्ट्स पर काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अवाम की जानिब से बात की जाती है कि ये जो पथारे लगाए जाते हैं, ये इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं वो इसका मुस्तकिल हल नहीं है। इसके मुस्तकिल हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ऑपरेशन होता है चंद दिन के लिए हमें ठेले वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही हमें दोबारा से वही पथारों की और गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार शहर भर में नज़र आ रही होती है। आखिर इसका मुस्तकिल हल क्या होगा? और ये जो पथारे लगाने वाले हैं, इनसे जब भी बात की जाती है इनका एक अलग मौक़िफ़ होता है। इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या राय देते हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि कंसर्न लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है आखिर वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशंस को कामयाब बनाया जा सकता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपकी है ये भाई की। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई आप ही की है, कब से हम यहाँ खड़े हुए हैं। आप ओ भाई की हम तो काम करते हैं उसके साथ। एक दो जैकेट्स भी बेच दी हैं आपने अब तक। तो मुझे बताएं कितने की जैकेट्स देना है? 250 में। 250 रुपये की एक है। तो ये जैकेट्स आप यहाँ पर जब लगाते हैं तो कारोबार सही चलता है, बिक जाती हैं? सही बिक जाता है, सही बिक जाती हैं। कितना अर्सा हो गया? ये तो काम बहुत हो गया, हम तो गुदाम में करते हैं ये काम। तो यहाँ मतलब कितना टाइम हो गया आपको? ये चार दिन हो गए हम। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर जब आप अपनी सुजुकी लगाते हैं मेन रोड पर, कोई मना करता है? जी मना करता है। कौन? केमसी वाले। क्या कहते हैं? क्या सुजुकी हटा दो, हटा देते हम लोग। हटा तो नहीं देते आप। इतनी सुनी भी होती तो आपकी सुजुकी यहाँ थोड़ी खड़ी होती। नहीं, वहाँ मना करते हैं, यहाँ तक अभी नहीं आए। पीछे मना करते हैं तो आप आगे ले आते हैं। तो ये बताइएगा कि जैसे लोग अमूमी तौर पे बात करते हैं कि अगर हमने रोड साइड पर लगाई हो सुजुकी वगैरह तो लोग हमसे इदारे आके पैसे लेते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, पैसे कोई भी नहीं लेता। लेकिन आपको पता है कि ये तजावुज़ात हैं, ये नहीं लगानी चाहिए। सही बात है, नहीं लगानी चाहिए। पता है आपको इस बात का? उसके बावजूद क्यों लगती हैं ये? बस मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है, लगा लेते हैं। लोगों की क्या मजबूरी है? जिन्होंने यहाँ से लेना है वो जाके बाजार से भी ले लेंगे। बाजार में मतलब आप सिर्फ यहाँ तो नहीं लगाते होंगे ना, कहीं और भी लगाते होंगे? नहीं है कि गाड़ी इधर ही लगाते हैं। नहीं मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना कि हम गोदाम में बेचते हैं, बेचने के लिए सिर्फ यही जगह है या कहीं और भी बेचते हैं आप? और जगह भी बेचते हैं। तो वहाँ पर कहाँ बेचते हैं? बोर्ड ऑफिस हो गया, लालू गेट हो गया, उधर बेचते हैं। तो वहाँ पर भी सड़क किनारे लगा के बेच देते हैं? जी। तो ये कब से कब तक लगाते हैं वैसे आप? 2 बजे तक लगा दे। 5 बजे आते हैं, 2 बजे जाते हैं। शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक आप लोग लगाते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि आपको इतनी बार मना किए जाने के बावजूद भी आप लोग मना नहीं हुए अभी तक? नहीं, मना कर लेते हम लोग, वहाँ से फिर हटा देते, फिर लोगों को हम परेशान नहीं करते हैं ना, बस चलो। तो लोगों की परेशानी आप थोड़ी बताएंगे? अब जो बंदा यहाँ पर ट्रैफिक पे फंस गया, ट्रैफिक जैम हो गई, आप लोगों के पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं, फिर आप लोगों ने भी जगह घेरी हुई है, एक ये सुजुकी की जगह, एक वो सुजुकी की जगह, आप बताएं मुझे आगे जगह कितनी बचेगी? और शाम 5 बजे वैसे जगह पे नहीं लगा जाए जहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो, वहाँ पे नहीं लगा जाए जहाँ ट्रैफिक कम हो। शाम 5 बजे छुट्टी होगी, ये मेन शाहरा है, बिजी शाहरा है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं घर जाने के लिए। तो आपको लगता नहीं है कि ट्रैफिक जैम होता है आप लोगों की वजह से? और ये काम है ही गलत, ट्रैफिक जैम हो ना हो करना ही नहीं है। सही बात। तो आप लोग हटने का सोचा है कभी कि नहीं? हटा देते। जब भारी जुर्माना लगेगा तब हटना है या उससे पहले हट जाएंगे? नहीं, अभी हटा देते हैं। चलें जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? मेरा नाम नूरुल हक सिद्दीकी, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। मुझे ये बताइएगा भाई कि ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात लगी हुई हैं शहर भर में और ख़ास तौर पर ये न्यू कराची टाउन में, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कितनी दफ़ा आपने देखा है कि ऑपरेशन हुआ है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सका? असल में ये यूँ नहीं होता, मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ और बूढ़ा होने पे आ गया हूँ। ये इसलिए कामयाब नहीं होता कि जो लोग हटवा रहे हैं ना, वही लोग इनसे पैसे लेके वही लगवाते हैं। बता देते हैं कि भाई 3-4 दिन के लिए हटा लो, उसके बाद जो है वो फिर लगा लेना दोबारा, क्योंकि वो लोग पैसा लेते हैं और ये लोग पैसा देते हैं। हज़ारों रुपया देते हैं तो वो लगाते भी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जो है सख्त एक्शन ले, और जो है इसके लिए ये भी गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई जगह बनाई जाए ग्राउंड के अंदर, रोज़ाना जो है ये वहाँ पर अपना लगाएं ताकि लोग जाके वहाँ से अपने फल फ्रूट खरीदें। बिल्कुल। पर ये है कि वो जो लोग आपको लगता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपको लगता नहीं है जैसे अब मैं न्यू कराची की बात करूँ, यहाँ पर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार बाजार लगते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल है। तो ये लोग वहाँ पर भी बेच रहे होते हैं। तो जब इनको वहाँ पर जगह दी हुई है तो मुझे बताएं, जब ये यहाँ पर आते हैं तो फिर आप खुद गलत काम कर रहे हो ना? ये लोग गलत काम कर रहे हैं पर करवाया जा रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को भी पता है और सबको पता है कि जो है ना, ये आज से नहीं सालों से लग रही हैं। अभी 3-4 दिन की सख्ती है, उसके बाद फिर दोबारा ये लोग लगाएंगे। अब ये जो आप बात कर रहे हैं पैसों की, कि हम जब भी पूछते हैं लोग कहते हैं कि हमने पुलिस को पैसे दे दिए, हमने इस इदारों को पैसे दे दिए, आपको क्या लगता है किन किन इदारों से पैसे लिए जाते हैं? यही जो लोग हटवा रहे हैं यही लोग पैसे लेते हैं। कोई आप और मैं आके पैसे थोड़ी ले रहे हैं, वो पैसे लेते हैं, इनसे ये लगाते हैं। अब देखें ना, बिजली भी चोरी कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक की बिजली भी यूज़ कर रहे हैं, रोड भी पूरा घेरे हुए हैं। बिल्कुल। और अब इनसे बात करो तो है ना, ये ठेले वाले बदतमीजी करते हैं कि हम पैसा देते हैं। भाई किसको देते हो हमें क्या पता, वो इनसे आते हैं ले जाते हैं। तो ये तो कानून को चाहिए कि जो है ना वो देखे कि कौन पैसे ले रहा है कौन नहीं ले रहा, और ये मतलब प्रॉपर एक्शन हो जो नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में मैं 45-46 साल उम्र हो गई मेरी, यही देख रहे हैं। 2-3 दिन की कहानी होती है, उसके बाद दोबारा ठेले लग जाते हैं और दोबारा वही शुरू हो जाता है। ये एक दिन की बात नहीं है। ऐसा ही है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर हम भी बात करते हैं और साथ ही साथ जो दीगर आवाम है वो भी बात कर रही होती है। मैं इनसे मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर पूरी लेन में आपको पथारे नज़र आएंगे। इनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ना ये हमसे बदतमीज़ी करें ना हम इनसे हार्श हों, तरीके से ज़रा इनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या बेच रहे हैं? फ्रूट है, अमरूद, अनार। अमरूद, अंगूर और अनार। कहाँ बेचते हैं? इधर ही बस इसी एरिया में। इसी एरिया में। कितना टाइम हो गया? अभी आए हैं, तकरीबन साल हो गया। कैसे चल रहा है यहाँ पर कारोबार? बस कभी तेज़ी हो जाती, कभी नहीं। अब यहाँ पर जब आप ठेला लगाते हैं तो किसको पैसे देते हैं? इसको इधर फीड वाले लेके जाता है, अभी ये पता नहीं कौन सा है, किस मौके में से। क्या कहते हैं? बस कुछ को नहीं, हम आते हैं कभी कभार लगाते हैं, देते हैं। क्या कहते हैं? कोई बंदा आया, उसने आके आपको क्या कहा? बस पैसे दे तो दे दिया इसको। तो आप पूछते नहीं है कौन हो भाई, किस काम के पैसे ले रहे हो? नहीं, क्यों नहीं पूछते? कभी इधर है कभी उधर, हम एक जगह भी नहीं लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ लगाते हैं वहाँ देते हैं। हाँ। तो ये बताए ना कि आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि भाई कौन हो, क्यों नहीं पूछा? बस अभी क्या कर, रोजी करनी है, क्या रोजी तो करनी है, लेकिन ये तो कोई आम आदमी, मैं यहाँ से गुजरूँ, मैं आपको बोलूँ भाई पैसे दे दें, तो आप मुझे पैसे दे देंगे? डरते हैं ना अभी, अकेले हर किसी से थोड़ी ऐसे बोल दे सकते हैं। नहीं तो आपसे डरे हैं, लेकिन आप उनसे पूछे तो सही कि भाई कौन हो, कौन से इदारे से हो, किस चीज़ के पैसे हैं? जब अभी आएंगे अभी पूछेंगे। तो पहले क्यों नहीं पूछा? हमने साल हो गया। इतना साल में इस एरिया में नहीं हुआ, इधर दूसरे कभी इधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं। इधर उधर किधर? जैसे इससे इस साइड पे लगा लिया, 2 मिनट की तरफ इस तरफ लगा लिया। अच्छा ये बताइएगा कि कितने पैसे देते हैं? 100 रुपये लेते हैं। 100 रुपये रोजाना के? और ये जो बिजली आ रही है आपके पास ही कहाँ से लगाई हुई है? ये मैंने बैटरी दी है, बैटरी लगाई हुई है यहाँ पर। तो आपको लगता नहीं है कि ये इस यहाँ पर जितना अरसा हो गया, आपको साल हो गया ठेला लगाते हुए, तो आपको लगता नहीं है कि कोई ये गलत काम है, गैर कानूनी है, नहीं लगाना चाहिए, मैं ना लगाऊं यहाँ पर? इधर रोड पे? हाँ, रोड पे नहीं लगाना चाहिए। पता है आपको इस बात का? जी। फिर क्यों लगाते हैं?
मजबूरी अब कहाँ जाएं, रोजी तो करनी बाजार है तो है ना, बाजारों में लगाएं, बाजारों में जाके। सेटिंग नहीं है ना उधर, क्या नाम है, सेटिंग करनी पड़ती है पहले से ना। बाजारों में आप जाएं, बात करें, बाजारों की इंतजामिया होती है, उनसे प्रॉपर बात होती है, ठेले की जगह ली जाती है, उसके बाद आप वहाँ जाकर ठेला लगाएं। और वहाँ पर तो लोग भी ज़्यादा आते हैं, यहाँ सड़क पर चलते हुए कितने लोग आ जाएंगे आपके पास। जो बस गुजरता है, कोई ले लेता है, कोई नहीं ले लेता। कभी किसी बंदे ने आके रोका आपको यहाँ पे कैसे? कि किसी ने कहा हो कि ठेला हटाओ अपना? हाँ, फिर आ जाते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा ठेला हटाओ तो फिर आप हटा हटा ले- देते हाँ, हैं, हटा देते और फिर कितने देर से बाद लगा लेते हैं दोबारा? बस 2 महीना या देखते हैं, पहले देखते हैं दूसरे ठेले लग गए तो फिर आते हैं हम तो। अच्छा, मतलब ये है कि उसके हिसाब से चल रहा है कि बाकियों ने लगा लिया, उनको किसी ने नहीं रोका तो मैं लगा लूँ। हाँ ऐसे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। और ये जो सड़क किनारे लगे हुए ठेले हैं, यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी। देखें, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जैकेट से लेके फ्रूट से लेकर जो है वो आपको ड्राई फ्रूट्स तक सब जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। इनसे मज़ीद ही बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उबैदुर रहमान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची टाउन के। और हमने देखा है कि न्यू कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये हमें बहुत टेम्प्रेरी नज़र क्यों आते हैं, ये इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन हमें नज़र क्यों नहीं आता। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं हम आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दूसरा, ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हर 2 महीने बाद याद आ जाता है और फिर जो है वो 10 दिन बाद बैक टू स्क्वायर वन होते हैं हम। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा नहीं है ये एंटी इंक्रोचमेंट किसी भी टाउन का हो या केएमसी का हो, हम 12 महीने काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ड्राइव्स छोटी छोटी होती हैं। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन महीने 1.5 महीने से कमिश्नर साहब, डीसी साहब और टाउन इंतज़ामिया हमारी जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे ठीक ठाक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। डेली बेस पे बड़ी ड्राइव्स हो रही हैं। अच्छा, आम हालात में छोटी मोटी ड्राइव्स डेली है। अगर आप आएँ तो मैं सारा रिकॉर्ड विद वीडियो विद डेट्स आपको दे दूँ। तो चूँकि अब ज़्यादा पूरे शहर में आपको दिख रही है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी आपको नज़र आ रही है। शायद आप समझ रही है कि आज से 1.5 महीने पहले क्या तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उस वक्त भी हो रहा था। अब तेज़ी आ रही है और बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसे कि कल हमने UC3 है हमारी न्यू कराची टाउन की, वहाँ बाड़ा मार्केट से W9 तक तकरीबन नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर का ये है। कल हमने उस पर 1.5 किलोमीटर पे जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की है। सामान भी ज़ब्त किया उसमें ठीक ठाक तरीके से। हमने कुछ जो लोगों के ज़्यादा फ़र्श निकले थे वो भी तोड़े, सनशेड भी तोड़े। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन फरीद अमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो इस वजह से कार्रवाइयाँ, अब चूँकि AC साहब भी हैं डायरेक्ट, तो कार्रवाइयाँ आपको बड़े पैमाने पे होती हुई तमाम ही टाउन्स में नज़र आ रही होंगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऑपरेशन होता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। अब किसी भी एरिया में, अगर हम सिर्फ न्यू कराची की बात करें, किसी भी एरिया में अगर गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आम आदमी है जिसको शिकायत है या जो परेशान है, अब उसने अगर कॉल करनी है एंटी इंक्रोचमेंट या उसने शिकायत करनी है, उसका कोई लाहे अमल बनाया हुआ है आप लोगों ने या नहीं? देखें, ये हमारे सरकारी दफ्तर अवामी दफ्तर हैं। यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी हमारे ड्यूटी टाइम है, चाहे वो चेयरमैन साहब का दरवाज़ा हो, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर का है, चाहे मेरा दरवाज़ा है। इस हवाले से बिल्कुल आवाम बिल्कुल आ सकती है न्यू कराची टाउन में और अपनी शिकायत जहाँ चाहे वो दर्ज करा सकती है। उसको हम 100% रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा देखें, जो तजावुज़ात के हवाले से आप बात कर रही हैं, ठेले पे खा रहे, देखें दुनिया भर में हॉकर जोन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है या कनाडा में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है। लेकिन वो एक तरतीब से और एक कायदे कानून के तहत लगे हुए हैं। ऐसा ही। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये 5000 रोड हमारी मेन बड़ी रोड है या 7000 रोड है, बदकिस्मती से इन दोनों रोड्स पे ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है, कोई ऐसा प्लॉट या ST मौजूद नहीं है जहाँ बाकायदा तौर पे इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, मुझे अगर होटल की चाय पीनी होती है ना, तो मेरे घर के पड़ोस में नहीं है। मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं 5 मिनट की वॉक पे है, तो मेरी जहाँ नीड है उसको फुलफिल करने में 5 मिनट की वॉक करके वहाँ जाता हूँ। ठीक है,
या मैंने सिगरेट पान लेना है तो मैं पान के खोखे तक जाता हूँ। यहाँ पे जब मेरी नीड होगी ना, मैंने सब्जी खरीदनी है तो मैं वहाँ से 5 मिनट की वॉक करके जाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बदकिस्मती ये है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं जहाँ पे हॉकर जोन को प्रॉपर हम लोग वो करें, ताकि एक प्रॉपर वहाँ पे उनका चालान हो, सारी चीज़ें हो, एक दायरा हो। तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ है नहीं। तो अब ये तो हमें पता है नहीं। अब मुझे बताएं इसके हल की तरफ अगर हम जाएं तो कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कराची वैसे ही हम देखते हैं बहुत ओवर क्राउडेड है। जी जी। अब यहाँ पर अगर हम इनको अलग से ज़मीनें देते हैं या अलग से कोई मैदान होता है जहाँ पर हम अक्सर देख रहे होते हैं कि बाज़ार वगैरह लग रहे होते हैं, तो भी आपको लगता है कि ये एक आसान स्टेप है लेना कि इनको अगर हम जो है वो किसी बड़े मैदान में शिफ्ट कर दें? देखिए 100% तो नहीं हो सकेगा, लेकिन रोड से 40-50% भी अगर ये कम हो जाता है लोड तो मेरे ख्याल से कामयाबी है। देखिए अभी जैसे हमारे यहाँ बड़ी रोड है, 5000 रोड हमारे पास यूपी मोड़ से शुरू होते हैं, हमारा हदूद और 4K चौरंगी तक जाता है। इसमें कम से कम अगर आप 1.5-2 साल वाली पुरानी पोजीशन लेंगी तो ये रोड फुटपाथ तो छोड़े, रोड पे 12 फीट आगे मौजूद होते थे। इनको आहिस्ता आहिस्ता हमने धकेला है। अभी भी कम से कम मैं ये कह रहा हूँ 100% तो नहीं, लेकिन 80% ये आधे पौने किलोमीटर का पैसेज जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% इस वक्त भी क्लियर मिलेगा, वरना रात को 12 बजे तक वहाँ ट्रैफिक जाम रहता था। उबैदुर रहमान साहब के इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि आप एंटी इंक्रोचमेंट में हैं, आपको पता होगा क्या मसाइल होते हैं। एक ठेला लगा वो जो दोबारा लग जाता है, तो उसको हटाने का मुकम्मल तौर पर कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है? उसके लिए देखिए कानून साजी होगी। आप देखिए रियासत पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि मिल्कियत रखना हर आदमी का आइनी और कानूनी हक है। उसकी मिल्कियत हम गैर कानूनी अगर है तो जब्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। लेकिन गैर कानूनी वो इस वक्त है कि वो अपनी मिल्कियत लेके गवर्नमेंट की मिल्कियत पे आ जाएगा तो वो गैर कानूनी है। उस पर हम मैक्सिमम जो है ना रख के एक 50,000 तक का जुर्माना कर सकते हैं। मुझे एक बताएं कि ठेला जो 10-15 हज़ार रुपये का है, 10,000 रुपये का उस पर वो पड़ा हुआ है, तो उस पर माल पड़ा हुआ है, तो मैं उस पर 50,000 का जुर्माना तो कर ही नहीं सकता। 2,000, 4,000, 5,000। अच्छा गुर्बत इतनी है कि वो इतना रोना मेरे पास तो भाई फैमिली लोग आके ख़वातीन ले आते हैं, माजूर ले आते हैं, वो रोना धोना करते हैं। फिर उसके बाद बहरहाल उनको रिलीज़ तो करना ही पड़ता है 2-4 दिन 5 दिन बाद। मैकेनिज़्म बने इसमें, देखें बड़े पैमाने पे बनेगा। देखें करना चाहें तो बहुत हो सकता है इस पे, लेकिन हम सब इदारों को, चाहे उसमें हमें KMC है, KDA है या पुलिस है, हमें सबको मिलके बैठ के एक लाइन एजेंडे पे काम करना होगा कि यार ये सामान हमने नहीं छोड़ना है, और उसके बाद उस पे जज़ा व सज़ा हो कि अगर एक दफ़ा वो उबैदुर रहमान गिल्टी हो गए और दोबारा हो तो उस पर मुझे खौफ हो कि यार मेरी सज़ा हो जाएगी, तो शायद मैं इन चीज़ों से अवॉइड करूंगा जो कानून के खिलाफ जा रही है। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं वहाँ पर क्या क्या मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली जिनके होटल्स हैं या जिनके रोड साइड कैफ़ेज़ हैं, अब वो 8-8 साल 10-10 साल से हैं और उनका सारा बिजनेस वहीं पर महदूद है कि उन्होंने रात को 2 बजे तक उन्होंने अपना होटल खोल के रखना है, 3 बजे तक तो रोड साइड पर ही वो खोल के रखेंगे। तो जब आप उनके कारोबार में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो आगे से मुज़ामत करते हैं। तो वो क्या सिचुएशन होती है जब आप लोग जाते हैं? अच्छा एक सवाल मेरा भी है, ये होटल की कुर्सियाँ और रेस्टोरेंट की कुर्सियाँ कितने बजे के बाद लगती हैं? ये मैक्सिमम लग जाती हैं 7 बजे के बाद, जैसे ही रात होती है। हमारे ड्यूटी टाइम क्या है? 9 से 5, 6 बजे तक आ जाएंगे। अब मुझे बताएं 7 बजे 8 बजे रात को 3 बजे तक है तो ड्यूटी कौन करेगा? कौन सा महकमा है जो रोड, कौन करेगा? कौन सा महकमा है जो नाइट शिफ्ट क्यों नहीं करते? हमारे पास मीडिया का महकमा है जो 24 घंटे ड्यूटी करता है, नाइट शिफ्ट भी होती है, सुबह की शिफ्ट भी होती है। हमारे ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है एंटी इंक्रोचमेंट में। कभी वंस इन अ ब्लू मून कि कोई रात को लेट नाइट कोई ऑपरेशन है, लेकिन आज खुद हमने रात को 1-1 बजे भी काम किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बहुत अर्ली मॉर्निंग हमने कोई ऑपरेशन कर लिया। लेकिन जो है ना, मैंने आपको एक गर्ज की ना, जब तक तमाम इदारे 9 से 5 तक मैं क्लियर रखता हूँ चीज़ों को। 9 से 5 तक जो इदारा है वो क्लियर करे। अब जैसे कल हमने किया काम, मेरे पास हम वहाँ से निकले 10:30 बजे, मेरे पास 11:15 बजे की एक जगह की वीडियो, वहीं से वीडियो है कि वहाँ पे सब कुछ दोबारा लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे आने के बाद उसको कौन देखेगा सुबह तक कि यार वो दोबारा नहीं लगे?
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहते हुए अपना अपना काम करेंगे तो ही इंक्रोचमेंट ख़त्म करना कोई मसला नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है, नीयत साफ मंजिल आसान। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उबैदुर रहमान साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची टाउन के, जो कि हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि न्यू कराची में प्रॉपर्ली ये जो ड्राइव है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, इसका प्रॉपर्ली आगाज़ हो गया है। मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारा सामान है जो कि ज़ब्त किया जाता है एंड थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि आवाम करती है वो ये होते हैं कि अगर हमारा कहीं ठेला लगा हुआ है तो वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे के लोग आकर हमसे डेफिनेटली पैसे लेते हैं। तो मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ, मैं दोबारा से ये बात कहूँगी कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, मेक अ वीडियो, आप उसको रिकॉर्ड करें, आप अगर कर सकते हैं तो, या फिर आप जो है उसकी कंप्लेन करें। कंसर्न डिपार्ट है वहाँ पर, और अब तो इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू है जहाँ पर जो है वो आप लोग बआसानी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और कंसर्न लोगों तक जो है वो अपना कंसर्न पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जो कि इन लोगों को भी हो रही होती हैं डेफिनेटली, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फोर्स या मैन पावर की डेफिनेटली कमी है हमारे यहाँ। साथ ही साथ जो इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है वो सिक्योरिटी इनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से इनको डेफिनेटली मुश्किलात हो रही होती हैं। अब जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको देख रही थी। अब हाँ, ये जो ऑपरेशन के बाद इनका हाल हुआ है, ये इन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनते हैं। भाई मदद, मुझे ज़रा क्विकली बताएं कि ये क्या हुआ है। कल जैसे आप लोग को डायरेक्टर साहब ने सारी डिटेल्स बताई है कि कल हम लोग अपने ऑफिशियल ऑपरेशन की तरफ थे, सारे एंटी इंक्रोचमेंट का स्टाफ साथ था, मगर सडनली कुछ ये कि नामालूम अफराद लोहे की रॉड लेकर आए, उन्होंने उससे अटैक्स किए हैं, जिसकी वजह से हमारा काम रुका। मुझे फौरी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, डायरेक्टर साहब हैं, एसी साहब थे वहाँ मौजूद, उन्होंने मुझे फौरी तौर पे पहले हॉस्पिटलाइज किया, मगर उसके बाद हम लोग कम बैक किया है और अपने उस ऑपरेशन को हमने मुकम्मल करके, आप वहाँ पे विजिट कीजिए तो हमने वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करके 11 बजे तक उसको क्लोज़ किया है। मुझे एक बात बताइएगा, जब ये सब कुछ हुआ है, जब आप अपने ऑपरेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के पास कुछ होता नहीं है आप अपनी सिक्योरिटी के लिए या टीम की सिक्योरिटी के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जैसे एसी साहब हैं जो उस एरिया के, जिस एरिया में हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह बुलाई जाती हैं, मगर मसला ये है कि उसमें प्रॉब्लम्स ये होती है, हमने ये देखा है कि अगर हम मोबाइल्स को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो इलाके में, वो पहले ही हॉकर्स गायब हो जाते हैं या तो उनको बताया जाता है। तो बहरहाल अगर हम नफरी कम रखते हैं तो उससे क्या नतीजा ये होता है कि जो आपके सामने है, तो हम लोग हर लिहाज से फंसे हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें हिदायत मिली हुई है डायरेक्टर या चेयरमैन साहब की तरफ से या एसी साहब की तरफ से, हम उसको पूरा जिस तरह हो सके फुलफिल करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो लोगों की जानिब से जो मज़ामत की जाती है उसका नतीजा किस तरीके से होता है, और जो पुलिस का हमारा महकमा है उसको लेकर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो आप कह लें को प्राइवेट सेक्टर है, हमेशा से तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इन पर 100% ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। लेकिन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना बड़ा ज़रूरी है ताकि शहर की सड़कों को साफ़ किया जा सके और कराची में ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशंस और तजावुज़ात की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कराची शहर में, उस हवाले से। और हम लोग मौजूद हैं न्यू टाउन में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन मल्ला साहब, जो कि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर हैं न्यू टाउन के। इनको वेलकम करते हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। मुनव्वर साहब, मुझे बताइएगा कि न्यू टाउन की अगर हम बात करें, न्यू कराची की अगर हम बात करें, इतना बड़ा ये टाउन है और सबसे ज़्यादा बाज़ार और सबसे ज़्यादा ठेले हमें जिन इलाकों में नज़र आते हैं उनमें से यहाँ पर बहुत सारे इलाके मौजूद हैं। तजावुज़ात ख़त्म प्रॉपरली 100% क्यों नहीं होती? एक तो मैडम आपका शुक्रिया, आपके 24 चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया हमारा मौका सुनने के लिए। देखें कि मेरी तो अभी पोस्टिंग हुई है ना, 20-25 दिन हो गए, मगर इंक्रीमेंट जब से मैं आया हूँ उससे पहले भी ड्राइव चल रही है हमारी। अब तकरीबन 15 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा था, मिनिस्टर साहब जो हमारे नासिर शाह साहब, CM मुराद शाह साहब, उनके सख्त इंस्ट्रक्शन है कि इंक्रीमेंट किसी चीज़ पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों ने रिमूव करनी है। तो उस चीज़ को हम लेते हुए हम हर चीज़ तकरीबन कर रहे हैं, और हर 2 दिन के बाद डीसी तक के पास मीटिंग होती है, वो लिंक पे CS साहब भी होते हैं। सीधी बात है कि ये नहीं कि हम कहेंगे हमारा स्टाफ कर रहा है, मगर पीछे आपको पता है कि ये लोग जो होटल वाले हैं ये लगा देते हैं।
अच्छा, लास्ट जो मीटिंग हमारे बीच इसमें डीसी साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम SHOs को पाबंद कर देंगे, आप ड्राइव करके जाते हैं तो पीछे ना लगनी चाहिए। तो वो मीटिंग अभी हमारी हो नहीं लगी, उस टाइम पुलिस फोर्स वाले नहीं आए थे, SP साहब नहीं आया था। तो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे को मेरे ख्याल से डीसी साहब रखेंगे मीटिंग, जिसमें फोर्स वाले भी होंगे। लाजिम बात है, हमारे पास फोर्स कोई नहीं होती है। अब जैसे कल भी हमारे बंधुओं के साथ हुआ है, अब हम हैं सिविलियन, अब ये जाते हैं, आपको पता है जो भी कब्जा है ना वो थोड़ा देश में भी आ जाता है। वो जो कब्जा करता है आपको पता है, उसके साथ बंदे भी होते हैं। अब एक होटल ही ले लें, उसमें 15-20 उसके तो मजदूर अपने होते हैं, बिल्कुल ऐसे। और हमारा स्टाफ जाता है, इनके पास हाथ में तो कुछ नहीं होता है, फिर इनसे हाथापाई होती है, मसले होते हैं, इशू बहुत होते हैं हमारा में। तो कल भी ये हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करते हैं कि इनको जितनी भी है हम हटाएं। मुझे ये बताइएगा, आप जैसे तजावुज़ात के खिलाफ आपने बात की कि डीसी साहब भी सरगर्म हैं, वज़ीर बल्दियात ने भी बोला है इस मामले को सीरियसली लेने के लिए। तजावुज़ात और ये होटल, और ये तो आज से कोई 15 साल 10 साल पीछे चले जाएं, हम तब से तजावुज़ात देख रहे हैं। तो ये इंतज़ार क्यों किया गया कि हमें डीसी साहब अहकामात दें या हमें कोई और बंदा सख्त अहकामात देगा तो ही तजावुज़ात हटेंगी, अदरवाइज़ ये नहीं हटेंगी? नहीं, देखिए ऐसा भी नहीं है। तो वक्त ब वक्त न हर टाउन में, जब मैं अपने टाउन की बात करूँगा, हमारी टीम काम करती रहती है। अब कुछ इशू आ जाते हैं, इंटरलॉक बहुत इशू आ जाते हैं, ये लोग करके जाते हैं, पीछे लग जाती है। अब कहीं ऐसा होता है कि ये जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा इनको मदा टकरा जाता है या कोई, अब बोलना नहीं चाहिए था, तो ये इशू भी हो जाते हैं। मगर टीम हमारी ये नहीं कि हमारी काम टीम नहीं करी। आप जहाँ भी जाएंगे डेली की हमारी रिपोर्ट है, ये अभी उबैद भाई आपसे शेयर भी करेंगे। अभी से ये है कि हमारे पास जब भी ड्राइव होगी उसमें वो फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें डेट, टाइम और जगह भी आ जाएगी ना। तो ये नहीं कि हम पुरानी फ़ोटो लगे, जब पैसे पुरानी फ़ोटो लगा नहीं, डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जा रही है, मिनिस्टर साहब को भी जा रही है। तो अब तो इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि कोई चीज़ हम नहीं करने देंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये बात तो अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक तो इस तरीके से खुल्लम खुल्ला लोग नहीं बात कर रहे होते थे। बहुत सारे लोगों में से आपके लिए चंद लोगों को पता होता था, नहीं कुछ को नहीं पता होता था। अब तो ये बात हर बंदे की ज़बान पर है कि अगर कहीं पर कोई ठेला लगा है या कहीं पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर वो फ्री में नहीं लग सकता। वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिपार्ट के, बल्दियात के लोग आते हैं, को बहुत सारे इदारे हैं, पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हमारे बल्दियाती इदारे भी इन्वॉल्व हैं, जो आके रोज़ाना के पैसे उनसे ले रहे होते हैं। 500 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया। अब इस बात को आप मानते हैं कि ऐसा होता है? देखिए कि मैं पुलिस का कुछ नहीं कह सकता, आप अपना कह देना, बल्दियाती इदारों का, जो टाउन्स का। देखिए ना कि हमारा जो है ना, हम किसी को लेने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा करता है तो अगर हमारे पास कंप्लेंट केस आ जाती है तो हम फ़ौरन इस पर एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि भाई हम उसको छोड़ देंगे, कोई लाजमी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि जो हमारे टाउन के नहीं होते ना, अब लोगों को पता नहीं है कि फला हमारे टाउन का है नहीं है। ऐसे बाज़ होता, मैंने भी ये किया, ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे टाउन से रिलेटेड नहीं होते ना, वो जाके पैसे कलेक्ट करते हैं। जब हमारे डायरेक्टर साहब ड्राइव पे जाते हैं तो वो जब भी ड्राइव पे जाए तो उनका मोबाइल बंद कर देता है ये। और किसी भी वहाँ पे कोई भी बंदा हो, ये सबकी उठवाते हैं, कुर्सियाँ जो भी बता रहे हैं सारे। बिल्कुल ये नहीं कहता फ़र्क है कि भाई ये फला है, ये फला नहीं, पूरा क्लियर करता है। बाकी बाद में फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर लगते हैं। फिर लाजमी इतना बड़ा टाउन है, फिर कभी किसी यूसी में जाते हैं, कभी किसी यूसी में जाते हैं। पर हमें ज़्यादातर जो तकलीफ आती है ना, कि हमारे साथ अगर फोर्स हो जाए ना, फिर हम खुल के भी काम कर सकते हैं, फिर ये पथारे लगेंगे भी नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं, आम तासुर ये भी दिया जाता है कि जब ऐसा होता है कि अब कुछ नहीं है करने को, कहीं से जो है वो पैसा नहीं आ रहा या फंड्स नहीं आ रहे, तो चलो ये ड्राइव शुरू कर देते हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़। फिर जो है जब लोगों की चीज़ें हटती हैं, डेफिनेटली, क्योंकि कराची शहर है, कराची शहर में तो यही होता है कि अच्छा आप जाके बात कर लो या थोड़ा चाय पानी लेके बस मामला तय पा देते हैं। इसमें कितनी सदाकत? नहीं, देखें ना, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना कि जब ड्राइव होती है तो हमारा अखराजात बढ़ जाता है ना, हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, तो निकल भी तो आता है ना फिर। नहीं बात वो वैसे है। निकलेगा कैसे? हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, उन पर फ्यूल होता है, हमारे ड्राइवर हैं, हमारी टीम जाती है, सारा दिन वो काम का जब लेट आवर में करते हैं, फिर हम उनको ओवर टाइम भी देते हैं ना, तो हमारा तो उस पर अखराजात हो जाते हैं ना। ये नहीं, हमें जब ऐसा होता तो ये क्यों जाके ड्राइव करेंगे। अब वो कहते हैं ना, जैसे एक लगा कहीं पर ठेला लगा हुआ है, वहाँ से जो है वो रोज़ाना का 300 रुपया जा रहा है। अब वो यूँ ड्राइव हुई और आप लोगों ने ठेला उठा लिया, और उसके बाद जब वो दोबारा आएगा, पहले वो 300 देता था, अब वो आप उसे कहेंगे भाई 500 दो। नहीं, ऐसा कुछ अब अखराजात भी निकल आए आप लोगों के और प्रॉफिट भी बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। किसी भी ठेले वाले से जितनी भी नहीं, तजावुज़ात नहीं, हमारे नहीं, शहर नहीं। में हो रही हैं, स्पेशली अगर न्यू कराची मैं की न्यू कराची की बात करूँगा, हमारे पास है। हाँ, मैं नहीं, नहीं। स्पेशली न्यू कराची की मुझे अगर हम बात यहाँ आए हुए 20-25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, मेरे पास अभी तक देखिए, क्योंकि मेरा मैं जब से आया हूँ, मैं कहता हूँ मेरा दरवाजे पे कोई भी पर्ची के बगैर डायरेक्ट आ जाए, सबकी मैं सुनता हूँ। मैं भी देखें कि 6 बज रहे हैं, मैं यहाँ से डेली तकरीबन 9 बजे जा रहा हूँ, मगर मेरे इस 30 दिन में ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसने आके मुझे कहा हो, इलाके का बंदा हो, ठेले वाला हुआ, कोई भी आके इसने कहा हो कि सर आपके इंक्रीमेंट वालों ने हमसे 500 मांगे या 1000 मांगा है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा ना कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, जी, इससे पहले भी बहुत सारी ड्राइव्स इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ खास तौर पर होती आ रही हैं, लेकिन उसका हमने देखा है कि कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता। आप लोग ड्राइव करते हैं और उसके कुछ दिन बाद दोबारा वहाँ पर ठेले होते हैं और उससे ज़्यादा होते हैं। ये आपने अच्छी बात की, तो इसलिए इसका मुस्तकिल हल वैसे है क्या? आपने अच्छी बात की, क्योंकि अभी मैं ये बना रहा हूँ, जैसे हमारे पास कोई खाली ग्राउंड है ना, तो इन ठेले वालों को हम वहाँ शिफ्ट करें। अब ये अभी रिपोर्ट हम बना रहे हैं, मैं बना के शेयर करूँगा DC साहब के साथ, फिर सेक्रेटरी साहब के साथ, क्योंकि जब इनको हम स्पेस दे देंगे वहाँ पे ना, आप एक आम बंदे को पता होगा यहाँ पे मुझे सब्ज़ी नहीं मिलेगी, वहाँ पे ग्राउंड है या कोई प्लाट खाली वहाँ पे अगर है तो वहाँ चला जाएगा। तो हम इनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये भाई नहीं आएंगे। अच्छा, ये ठेले वाले भी है क्या कि भाई इनको रोज़गार करना है किसी से थ्रू, दुकानदार हैं जैसे ना, दुकानदार ने किराया भी दुकान पे ले लिया, आगे ठेला भी दुकानदार लगाता है, ऐसा है, लेकिन 90% दुकानदार लगाता है, उनसे पैसे दुकानदार लेता है, फिर नाम आता है टाउन का आ गया, फलां का आ गया, मगर पैसा आप अगर प्रैक्टिकल वहाँ पे जाके ग्राउंड पे पूछेंगे ना, आम इसे का माइक को छोड़ के ना, आपको पता पड़ जाएगा कि दुकानदार ले रहा है या टाउन ले रहा है या पुलिस ले रहा है। और 90% आपको वही दुकान वाला खुद भी अपना सामान बाहर रखेगा, ठेले वाले भी पैसे लेगा, आप ठेला लगेगा, उसके सामने बाइक अगड़ी हो जाएंगी, हमारा रोड बंद हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बात भी बताइएगा कि अगर हम तजावुज़ात की बात करते हैं, ख़ासतौर पर गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि अक्सर लोग करते हैं, वो सड़क पर उन्होंने ठेले लगाए होते हैं, वो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, उन्होंने उठा के फुटपाथ पे रख दिए तो वो कहते हैं नहीं अब ये बिल्कुल सही है। तो गैर कानूनी तजावुज़ात में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो आपकी चीज़ है ना, प्रॉपर्टी आपका दुकान चल रहा है ना, वो आपकी लिमिट है, उसके बाहर जैसे आप आएंगे, फुटपाथ भी हमारे गवर्नमेंट की, वो तो आम पब्लिक के लिए ना, उस पर ठेला कैसे खड़ा होगा, तो इलीगल है। अब वो बोलते हैं कि इलीगल, वो तो इलीगल हो गया ना। अब रोड चले, आम बंदा कहाँ से गुजरेगा? और ये जो पार्किंग वगैरह हो रही होती है, या हमें नज़र आ रहा होता है चाय के या जो रेस्टोरेंट्स हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट्स, उन्होंने जो है वो अपने कुर्सियाँ टेबल बाय रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी तजावुज़ात में आती हैं। बिल्कुल, इसमें हमें अभी नोटिस भी इशू किए हैं डायरेक्टर साहब ने टोटल, क्योंकि अभी मंडे को दोबारा एक बड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपको लगता है कि ये कितना टाइम पीरियड कितना है कि जिसमें गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा, और उसके बाद लगता है कि फाइनली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे? तब होगा, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक फोर्स हमारे साथ खड़ी नहीं होगी पुलिस, तब तक सीधे हम करके जाते हैं, फिर हमारा स्टाफ लड़ तो नहीं सकता ना, किसी को अरेस्ट कर सकता है ना, आप कोई किसी पे जुर्माना डाल सकता है डायरेक्ट। जब तक पुलिस हमारे साथ फोर्स हर ड्राइव में होगी, और वहाँ का SHO भी इंश्योर करेगा कि भाई आप उनके मोबाइल तो मूव करती है ना, अगर वो उस जगह पे राउंड करवाते रहें तो इंक्रीमेंट होगी नहीं, कोई आगे बढ़ेगा नहीं। आपको लगता है आसान है शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा आसान है? आप करने की नियत हो तो कुछ नहीं हो सकता। यही तो मसला है ना, मसला सारा नियतों का है ना, करने हमारे पे आप आ जाएं तो हर चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर हुसैन मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात हम कर रहे थे आज के प्रोग्राम में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, और तजावुज़ात जो कि कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और कराची की जो आप कह लें कि मेन शाहराएँ हैं या छोटी सड़कें हैं या कोई भी आप राउंड अबाउट लेते हैं, आपको हर तरफ या तो बाज़ार लगे हुए नज़र आते हैं या फिर जो है वो आपको ठेले लगे हुए नज़र आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि चलती हुई गाड़ी या बाइक से जो है वो आपने अपनी बाइक खड़ी की, आपने सामान लिया और आप घर चले गए। लेकिन उसकी वजह से जो बाकी मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है उसमें इजाफा होता है, जो हमारे यहाँ हम जगह जगह पर देख रहे होते हैं ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। लेकिन इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ये पहली बार नहीं हुआ है, ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो गई है, स्ट्रिक्टली इस पर जो है वो अमल दरामद करने का भी कहा गया है। लेकिन देखना यही है कि अगर ये ऑपरेशन होता है, ये ड्राइव होती है, और उसके बाद फिर कितने दिन बाद हमें दोबारा से वहाँ पर तजावुज़ात नज़र आती हैं, और अगर हमें तजावुज़ात नज़र आई तो हम दोबारा से इनके पास तशरीफ़ लाजमी लेके आएंगे। उम्मीद यही है कि जो इनके मसाइल हैं, ऑब्वियसली वसाइल की कमी हर इदारे में होती है, जिस भी हम सरकारी इदारे में चले जाएँ या नॉर्मली बाहर लोगों से बात कर लें, तो जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफ़िल होंगी, और उसके बाद शहर से गैर कानूनी तजावुज़ात का एक बार मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़ात्मा होगा।
मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।